हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ लिया है लास्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि 0/0 और इन्फाइनाइट टाइप की लिमिट जो है हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। अब देखो, अब हम लोग और भी देख लेते हैं कि अनडिफाइंड फॉर्म होती कैसा है। जैसे यहाँ पे इन दोनों के लिए तो नॉर्मली हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। और अगर इन्फाइनाइट अपॉन माइनस इन्फाइनाइट होता है तो ये हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग 0/0 या फिर इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म में। इसी तरीके से ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये अनडिफाइंड फॉर्म है। क्या है? अनडिफाइंड फॉर्म्स, मतलब लिमिट में हम लोगों को इस तरह की वैल्यूज़ देखने को मिलेगी। ये मैं यहाँ पे अभी इसलिए बता रहा हूँ तुम लोगों को क्योंकि यही सब लिमिट अभी हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, 0 की पावर 0, 0 इंटू इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट की पावर 0 और 1 की पावर इन्फाइनाइट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कुछ हम लोग बातें देख लेते हैं बेसिक जो हम लोगों को याद होना चाहिए। जैसे कि अगर इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट आ जाता है तो ये तो अनडिफाइंड है, ठीक है। बट माइनस के अलावा और कुछ भी हो, जैसे कि इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट है तो इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट लिखी जाती है। इसी तरीके से इन्फाइनाइट इंटू इन्फाइनाइट लिखा है तो उसको भी इन्फाइनाइट लिख देते हैं। और कुछ वैल्यू जैसे मान लो 1 प्लस ले लेते हैं, एक ही जगह 1 प्लस इन्फाइनाइट लिखा है या 2 प्लस इन्फाइनाइट या 100 प्लस इन्फाइनाइट, इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? इन्फाइनाइट कंसिडर करते हैं। अब देखो, ए की पावर इन्फाइनाइट के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ए की पावर इन्फाइनाइट होता है इन्फाइनाइट इफ़ ए ग्रेटर देन 1। ये 0 भी हो जाता है अगर ए जो है वो लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर इन्फाइनाइट, 3 की पावर इन्फाइनाइट, 4 की पावर इन्फाइनाइट, ई की पावर इन्फाइनाइट, 1 से बड़े सभी की वैल्यू जिसकी पावर इन्फाइनाइट है उसको वो आंसर कितना देता है? इन्फाइनाइट। इसी तरीके से 1 से छोटा जैसे 1/2 की पावर इन्फाइनाइट, मतलब 2 की पावर माइनस इन्फाइनाइट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। 1/3 की पावर इन्फाइनाइट या फिर 2/3 की पावर भी इन्फाइनाइट। ये सब वैल्यू हम लोगों को कितनी वैल्यू मिलती है? इनकी 0 मिलती है। इसी तरीके से हम लोगों को लॉग, ये सब वैल्यू हम लोग यहाँ रख सकते हैं अगर हम लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ मालूम है तो दीज आर द वैल्यू विच आर अनडिफाइंड। 0 की पावर 0 क्या होता है? अनडिफाइंड रहता है, ठीक है। अब देखो, कुछ लोग जानना चाहेंगे, बता देता हूँ मैं कि ये 0/0 जो है अनडिफाइंड क्यों है। देखो, ऊपर 0 है मतलब किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 होता है। और डिवाइड वाला 0 क्या बोलता है कि किसी में भी 0 डिवाइड करो तो इन्फाइनाइट होना चाहिए। तो लड़ाई हो गई, ऊपर वाला 0 बोल रहा है 0 होना चाहिए, नीचे वाला 0 बोल रहा है वैल्यू इन्फाइनाइट होनी चाहिए। तो 0 इन्फाइनाइट में से क्या होगा पता नहीं है ना, इसलिए ये क्या हो जाता है? अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है। अच्छा, 0 की पावर 0 भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्यों अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड क्यों है, वाई। तो देखो, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, अभी हम लोग 0 की पावर 0 को देख सकते हैं। वो कैसे? जैसे मान लो 0 की पावर इन्फाइनाइट है, अब 0 की मान लो प्लस है 0, मतलब 0 की पावर 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तब तो वो क्या आएगा? 0 की पावर प्लस मतलब वो आएगा 0। और मान लो 0 की पावर 0 माइनस मतलब 0 से बड़ा, एक बार हम लोगों ने ले लिया 0 से छोटा ले लिया मतलब -1.0001, तो ये 1/00 जैसा हो जाएगा, तो इन्फाइनाइट। तो इन दोनों वैल्यू का कोई मैच नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं 0 की पावर इन्फाइनाइट क्या है? अनडिफाइंड। अब 1 की पावर इन्फाइनाइट भी देख लेते हैं कि बार 1 की पावर इन्फाइनाइट जो है वो अनडिफाइंड है। बट ये भी क्यों, ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखो, 1 से छोटा कोई नंबर लो और उसकी पावर इन्फाइनाइट करो, अभी हम लोगों ने देखा वो कितना होता है? 0। 1 से छोटा सा कोई नंबर बड़ा ले लो और इसकी पावर अगर इन्फाइनाइट करेंगे तो ये आएगा इन्फाइनाइट, है ना। तो देखो, 1 पे जंप कर रहा है, 1 से थोड़ा सा लेफ्ट में तो फंक्शन है 0, और 1 के राइट में जैसे ही थोड़ा सा हम लोग गए इन्फाइनाइट हो गया। मतलब हम लोग बोलेंगे कि x = 1 पे 1 की पावर इन्फाइनाइट जो है वो उसको हम लोग वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। 0 से इन्फाइनाइट के बीच में क्या होगा वो पता नहीं। ओके, तो हम लोग पढ़ लेते हैं अब क्वेश्चन के अंदर इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म, जो मैंने तुम लोगों को अभी बताया। अभी हम लोग क्या देखेंगे? इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1/1 माइनस एक्स, तो दिख रहा होगा तुम्हें ये 1/0 मतलब इन्फाइनाइट बन रहा है, माइनस 3 की पावर 1 माइनस एक्स क्यूब। अब देखो x = तुम यहाँ पे 0 रखो तो ये क्या हो रहा है? 1/0 माइनस 1/0,
मतलब ये बन रहा है इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म। अब इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म बन रहा है तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि इसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे 0/0 में। तो क्या करते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे एक बात हम लोगों को पता होनी चाहिए कि 1 माइनस एक्स क्यूब को हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। 1 माइनस एक्स क्यूब को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पे 1a³ माइनस b³ से क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हमें ये फार्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे तो हो जाएगा एलसीएम 1 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि इसमें दोनों अवेलेबल है। अब 1 माइनस एक्स कट जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखो x इजिकल टू 1 तुम यहाँ पे पुट करो तो ये 100% कौन सी फॉर्म बन रही है 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या रूल यूज़ करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल, LH रूल। एल हॉस्पिटल में बोल रहा हूँ, बाकी ये होता है एल हॉस्पिटल रूल है, बट याद रखने में आसानी रहता है हॉस्पिटल बोलने से, इसलिए बोला जाता है। लिमिट x टेंस टू 1, अब डिफ्रेंशिएशन कर दो तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 प्लस 2x माइनस 0 3 का, और 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो अब देख लो क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 1 रखना है अब हम लोगों को, तो रख देते हैं 1 प्लस 2 इंटू 1 अपन 1 माइनस 3। तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 2x, x इजिकल टू हम लोगों ने 1 रखा है तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे है 1 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि x इजिकल टू हम लोग 1 रख रहे हैं। तो क्या अभी भी अनडिफाइंड फॉर्म बन रहा है क्या, अभी तो ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं, x इजिकल टू 1 रख देते हैं। तो 1 प्लस 2 तो ऊपर है बिल्कुल है, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, एक गलती हो रही है हम लोगों से यहाँ पे, ये 1 का जो डिफ्रेंशिएशन है हम लोगों को क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे 0। ओके, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 3, तो ऊपर 3 नीचे माइनस 3, तो 3/-3 ये कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये हो गया इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट का एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं इसी टाइप का, जैसे मान लो दिया हुआ है लिमिट h टेंस टू 0 1/h और 8 प्लस h की पावर 1/3, 8 प्लस h की पावर 1/3 माइनस 1/2h, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो देखो h बराबर 0 रख दो, तो ऑब्वियसली ये कौन सी फॉर्म है, इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म है। तो इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म इससे पहले भी आया था, जहाँ पे हम लोगों ने एक और मेथड यूज़ किया था रैशनलाइजेशन। यहाँ पे रैशनलाइजेशन जैसा कुछ है नहीं, तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, अगर रैशनलाइज करना पड़ा तो वो भी कर लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 2h 8 प्लस h की पावर 1/3। अब ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा आई थिंक, बस 2 माइनस, अब 2h कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8 प्लस h की पावर 1/3। अब देखें h बराबर 0 रखो तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 8 प्लस 0 की पावर 1/3, मतलब 2 माइनस 2, और नीचे क्या हो जाएगा 0, तो 1। ओके, ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। सो वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने सॉल्व किया है, इसका सॉल्यूशन चल रहा है। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h की है इसलिए डिफ्रेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, h के रेस्पेक्ट में। तो 2 का तो 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1, तो हम लिखेंगे -1/3 8 प्लस h, है ना, n x की पावर n-1, मतलब 1/3 -1, 1/3 -1 करेंगे तो कितना आएगा -2/3। क्लियर, डिवाइड बाय, अब देखो 2 है तो 1/2 को तो चलो ऐसे लिख देते हैं। अब h को एक बार छोड़ दिया मैंने, h को छोड़ दिया तो इसका हम लोगों को करना पड़ेगा, तो इसका बिल्कुल वैसे ही ऊपर जैसे किया वैसे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 8 प्लस h की पावर n-1, मतलब 1/3 -1, तो ये कितना हो जाएगा -2/3। अब हम h का कर देंगे तो 1 हो जाएगा और वो वैसे का वैसे रह जाएगा 8 प्लस h की पावर 1/3। यहाँ पे बहुत ध्यान से डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि इस डिफ्रेंशिएशन के अंदर गलती होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब h बराबर 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 तो है ही सही, ऊपर हम लोगों के पास है -1/3। ठीक है, 8 प्लस 0 मतलब 8 की पावर हो जाएगी -2/3। अब सब कुछ डिवाइड में चल रहा है, h बराबर 0 से पहली वाली ये वाला पोर्शन तो पूरा का पूरा 0 हो गया, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8 प्लस 0 मतलब 8 की पावर 1/3, तो ये तो हो जाएगा 2, तो नीचे आएगा 2, और एक 2 पहले से ही यहाँ पे
अवेलेबल है। तो इसको अगर हम लोग मान लो सॉल्व करते भी हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखें, 1/2 और माइनस में ले लेते हैं इसको भी, 1/3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2, ये तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अब 8 की पावर -2/3 ऊपर की तरफ है, तो मतलब हम उसको लिख सकते हैं नीचे 2 की पावर 3 की पावर 2/3, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। वो सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, क्योंकि 8 ये होता है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो नीचे एक एक्स्ट्रा 4 आ जाएगा और एक माइनस तो चल ही रहा है, तो हमारा इसको लास्ट में सॉल्व करके ये आंसर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2, तो ये तो हो गया 16 और 3 से मल्टीप्लाई हो गया -1/48। क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब हम लोगों ने इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट देख लिया। अब हम लोग कुछ थोड़ा डिफरेंट फॉर्म भी चेक करके देख लेते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन है हमारे पास 0 इंटू इन्फाइनाइट टाइप का, या फॉर्म भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या भाई 0 इंटू इन्फाइनाइट। वैसे अगर तुम इन्फाइनाइट को 1/0 लिख दोगे तो ये है 0/0 फॉर्म। अब देखो जो मैंने बात बोली ना, बस वही हम लोगों का जो है मेथड रहेगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मान लो एक एग्जांपल लिखा हुआ है इस तरह का कुछ, लिमिट x टेंस टू 1, कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग 0 इंटू इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1/0, तो 1/0 इंटू 0 मिलके क्या हो जाएगा 0/0, वही अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है। तो x टेंस टू 1, 1 माइनस एक्स टेन, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन जेई में आए हुए सॉल्व करवा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, और कैटेगरी वाइज। अब जैसे x इजिकल टू 1 रखो तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, इंटू 10π/2 वो कितना होता है इन्फाइनाइट, तो ये 0 इंटू इन्फाइनाइट है। तो हम लोग इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं तरीका, कन्वर्ट इनटू 0/0 और इन्फाइनाइट। या तो इसको 0/0 फॉर्म में चेंज करो या इन्फाइनाइट में चेंज करो, ताकि हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सके। तो x टेंस टू कितना चल रहा है 1, 1 माइनस एक्स। अब देखो tan ऊपर है तो उसको नीचे ले जाके क्या लिख सकते हो तुम cot πx/2। अब x इजिकल टू 1 रखो तो cot π/2 होता है 0, तो 1 माइनस 1 0/0 टाइप ये यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर। अगर ये 0/0 बन रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, हम एल हॉस्पिटल रूल। तो अगर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, 1 माइनस एक्स मतलब 0 माइनस 1 डिवाइड बाय, अब कोट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोट थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये πx/2 तो ऐसा कैसे ही। अब हम लोग को πx/2 का भी करना पड़ेगा, तो इंटू कितना हो जाएगा π/2। तो देखो माइनस से माइनस तो कट हो जाएगा। अब यहाँ पे x इजिकल टू 1 रख देते हैं, तो x इजिकल टू 1 रखने से ये हो जाएगा हमारा 1/, यहाँ पे भी कितना रहेगा 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे क्या रहेगा π/2 और ये ऊपर जाके बन जाएगा 2/π। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 2/π। ये हम लोगों को सीखना है कि जब भी 0 इंटू इन्फाइनाइट फॉर्म आएगी तो उस केस में हम लोग उसको या तो 0/0 में चेंज कर लेंगे या फिर उसको हम लोग चेंज कर लेंगे इन्फाइनाइट में। तो एक और एग्जांपल करते हैं इसको समझने के लिए। लिमिट x टेंस टू कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, x टेंस टू π/2 tan, लिमिट x टेंस टू π/2 tan log sin x, log sin x, tan log sin x नहीं है tan x है, नहीं तो ये पूरा एक ही फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या हम लोग ले रहे हैं tan x इंटू लॉग साइन एक्स, tan x इंटू लॉग साइन एक्स। क्लियर। अब देखें ये कौन सा टाइप है, तो tan π/2 कितना होता है इन्फाइनाइट, log sin π/2 मतलब log sin π/2, log 1 होता है 0, तो ये भी इन्फाइनाइट इंटू 0 टाइप है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही मेथड यूज़ करेंगे जो अभी हम लोगों ने किया था, हम इसको चेंज करेंगे 0/0 या फिर इन्फाइनाइट में। तो x टेंस टू π/2 तो है ही सही। अब हम लोग tan को ही नीचे ले जा सकते हैं, तो log को तो नीचे ले जा नहीं पाएंगे, तो log sin x डिवाइड बाय जो tan ऊपर है उसको इन्वर्स में हम नीचे ले जाकर क्या लिख सकते हैं cot x। अब तुम x इजिकल टू π/2 रख दो, तो log sin π/2 मतलब log sin 1 सॉरी log 1 कितना होता है 0 और cot π/2 भी होता है 0, तो ये 0/0 टाइप का बन चुका है, हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। अब यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट
x टेंस टू 2, log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/sin x, और साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा cos x, और log sin x का वैसे cot x ही होता है। अब cot x है तो उसका कितना हो जाएगा माइनस cos x² x, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या चल रहा था x टेंस टू π/2, ठीक है। अभी x टेंस टू π/2 यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो हम ऐसा पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस cos π/2, और cos π/2 तो जीरो होता है, वो सबको जीरो बना देगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये दो तरह की लिमिट के हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसके अंदर हम लोगों को दिया हुआ है 0 इंटू इन्फाइनाइट हम लोगों ने देख लिया, और हम लोगों ने इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट देख लिया। इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट के दो टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए। एक टाइप के अंदर तो हम लोगों ने रैशनलाइज किया था, और दूसरा टाइप जो हम लोगों ने देखा उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट को हम लोगों को कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म देखने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ध्यान से हम लोगों को उसके बारे में सीखना है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो ऐसा कुछ दिया हुआ है, पहले हम देख लेते हैं हम पढ़ क्या रहे हैं। 1 की पावर इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने नहीं देखे हैं, ठीक है। अब कैसे पहचाना है कि ये 1 की पावर इनफाइनाइट दिया हुआ है। सपोज़ करो हम लोगों को ऐसे कुछ लिमिट दी हुई है, लिमिट x टेंस टू a f(x), और f(x) पूरे के पूरे फंक्शन की पावर ऊपर की तरफ g(x) लिखी हुई है। क्या है लिमिट x टेंस टू a f(x) की पावर g(x). अब हम इसको कैसे पहचानें कि ये 1 की पावर इनफाइनाइट है, तो हम चेक करते हैं ऐसे, हम लोग f(x) की लिमिट चेक करते हैं x = a पर। अगर f(x) की लिमिट f(x) की लिमिट a पर होती है 1 के बराबर, एंड g(x) की भी हम लोगों को लिमिट x = a पर ही चेक करनी है। अगर वो लिमिट भी आती है इनफाइनाइट, क्या आती है इनफाइनाइट, मतलब नीचे जो फंक्शन है उसकी लिमिट x = a पर, a कौन सा है जो दिया हुआ होता है, मतलब हम लोगों को ये क्वेश्चन गिवन है कि ये सॉल्व करो, तो हम लोगों को पहचानना कैसा है कि जो नीचे बेस में है उसकी वही लिमिट कितना आ रहा है, अगर वो 1 आ रहा है, और जो पावर है उसमें हम लोगों को इनफाइनाइट मिल रहा है, देन हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देन अगर ये सब कुछ सही है, देन यूज़ दिस फॉर्मूला। व्हाट फॉर्मूला? फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लिमिट। मान लो कि ये पूरी की पूरी लिमिट की वैल्यू आ रही है l, और ये सब बातें सही है, f(x) की लिमिट 1, g(x) की लिमिट कितनी है इनफाइनाइट, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप का क्वेश्चन है। तो हम l को इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, e⁻², ध्यान से देखना, लिमिट x टेंस टू a f(x) -1 इंटू g(x) ठीक है। अब अगर मान लो हम लोगों को ये फॉर्मूला आता है तो इस तरह की लिमिट को सॉल्व करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, और बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखना है, क्या, l = लिमिट x टेंस टू a, सेम लिमिट रहेगी जो लिमिट दी हुई है वही, बस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा e की पावर में आएगा पूरा का पूरा आंसर। और कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ये e की पावर वाला पोर्शन को भूल जाते हैं, ठीक है। तो देखो हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, जैसे जैसे एग्जांपल देखेंगे वैसे वैसे ये क्लियर होता जाएगा। जैसे कि सपोज़ करो हम लोगों को दिया हुआ है, फाइंड करो लिमिट x टेंस टू 0 sin x टेंस टू, तो ये तो 0 sin x की पावर x अगर मैं लिख देता हूँ, sin x की पावर क्या लिख देता हूँ मैं x, चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर 0 रखो, तो ये अभी 0 की पावर 0 इनफाइनाइट टाइप का है। अब देखो बहुत से बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर आपने जो ये l का फॉर्मूला लिखा है ये कैसे आया, है ना, तो वही मैं प्रूव कर रहा हूँ 0 की पावर 0 के लिए, क्योंकि 1 की पावर इनफाइनाइट हो या 0 की पावर, जब ये पावर वाली अनडिफाइंड होता है तो उसका मेथड जो है सेम रहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे देखो नोट करके, सॉल्विंग मेथड will be same
4 जीरो की पावर जीरो अनडिफाइंड फॉर्म या फिर 1 की पावर इन्फाइनाइट वाली फॉर्म, इन दोनों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। बट 1 की पावर इन्फाइनाइट को हम सॉल्व नहीं करेंगे जैसा अभी हम जीरो की पावर जीरो को सॉल्व करने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जीरो की पावर जीरो के क्वेश्चन को मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि इससे पहले जो फॉर्मूला हमने 1 की पावर इन्फाइनाइट के लिए लिखा है वो समझ में आ जाए कि कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड रहेगा, लेट जो लिमिट दी हुई है उसको मान लो कि कुछ वो y के बराबर है। लेट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x की पावर x। अब देखो उस पावर को है ना हमें नीचे उठाना है तो दोनों तरफ log ले लो। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, log y इज इक्वल टू लिमिट देखो अंदर भी चली जाती है log के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट x टेंस टू जीरो। अब देखो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, log साइन x की पावर x। अब तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो पावर है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो x इंटू log साइन x, log साइन x। अब देखो log साइन x है तो log साइन जीरो मतलब log जीरो, तो log जीरो की वैल्यू तो कितनी होती है, माइनस इन्फाइनाइट। तो ये जीरो इंटू इन्फाइनाइट टाइप अभी बन रहा है ये राइट हैंड साइड में, इन राइट हैंड साइड ये बन रहा है जीरो इंटू इन्फाइनाइट टाइप है, माइनस इन्फाइनाइट बट हम लोग उसको जीरो इंटू इन्फाइनाइट टाइप का मान रहे हैं। अब इसको सॉल्व करना अभी हम लोगों ने सीखा है प्रीवियसली इसी लेक्चर के अंदर, लिमिट x टेंस टू जीरो। अब x को नीचे ले जाओ तो log साइन x, क्योंकि log को तो ले जा ही नहीं सकते हम लोग, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। अब इसको तुम 100% बोल सकते हो इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट इन राइट हैंड साइड, है ना। लिमिट जो है वो कैसी है, इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट टाइप की है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं, और अगर मान लो डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है तो और भी कुछ हमारे पास यहाँ पे मेथड हो सकते हैं। क्या देखें, लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो log साइन x अपॉन 1 अपॉन x, तो यहाँ पे है ही सही, ठीक है। अब मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई या इसको डिफ्रेंशिएशन ही कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। log साइन x का भी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं और नीचे जो 1 अपॉन x है उसका भी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा log साइन x का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि हम लोग जीरो इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट में लगा सकते हैं तो हम लगा रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो log साइन x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन x, और साइन का हो जाता है cos x, क्लियर। और ये हो जाएगा 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं, साइन x को नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब साइन x के नीचे एक x रहने देता हूँ मैं, और यहाँ पे तो हमारे पास cos x है ही सही। अब नीचे से एक x यहाँ पे भी आ जाएगा, और ये लिमिट क्या चल रही है, x टेंस टू जीरो, तो ये वाली वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और बाकी क्या हो जाएगा जीरो इंटू कॉस जीरो मतलब जीरो इंटू 1, तो ये हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब log y इज इक्वल टू हो रहा है जीरो। अब एंटी लॉग ले लो, अब एंटी लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर जीरो, जो हो जाएगा 1। मतलब हमारा जो आंसर है लिमिट जिसको हमने y माना था उसका आंसर कितना है 1। तो ये इतना सारा जो प्रोसेस अभी हम लोगों ने किया ना, ये हम नहीं करना चाहते 1 की पावर इन्फाइनाइट में, इसलिए हम लोग बार बार ये मेथड, मतलब मैंने तुम्हें ये मेथड नहीं बताया, फॉर्मूला बताया, क्योंकि ये मेथड हम लोग यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना f(x) और g(x), देखो ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे f(x) और g(x), इनके लिए ये मैं पहले से ही अप्लाई कर चुका हूँ और मैंने ये फार्मूला बना दिया है। इसलिए 1 की पावर इन्फाइनाइट में हम सीधा फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या, e की पावर लिमिट सेम f(x) माइनस 1 इंटू g(x), ये वाला हम लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 1 की पावर इन्फाइनाइट से जुड़ा हुआ। अगर कोई क्वेश्चन हम लोगों को अच्छा सा मिल जाता है तो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिमिट भी पढ़ी थी, देखो हमने पढ़ा था लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, ये हम लोगों ने पढ़ा था e होता है। अब देखिए कैसे e होता है, तो देखो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग f(x) और g(x) बताएंगे क्या क्या है। f(x) मैंने क्या बताया था, जो नीचे, तो f(x) है 1 प्लस एक्स, और जो g(x) है वो क्या है 1 अपॉन एक्स। अब ये 1 की पावर इन्फाइनाइट टाइप का हो रहा है, इसलिए हम लोग आगे इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, l इज इक्वल टू क्या, e की पावर लिमिट से हम x टेंस टू जीरो, f(x) लिख देता हूँ पहले मैं, फॉर्मूले में क्या होता है -1,
इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखो 1 से 1 कट जाएगा और फिर x से x कट जाएगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पे, कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा e की पावर 1, और यही तो हम लोगों ने लिखा है। समझ में आ रही बात। अब इसी तरीके से सेकंड वाला भी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड वाला भी इसी की तरह ही था। क्या था, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/x की पावर x, ठीक है। तो ये भी 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप है, देखने में पता लग रहा है x = इनफाइनाइट रखोगे तो 1 + 0 की पावर इनफाइनाइट, 1 + 0 की पावर इनफाइनाइट मतलब 1 की पावर इनफाइनाइट हो रहा है वो, ठीक है। तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, लिमिट e की पावर में x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/x की पावर -1 इंटू जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स सॉरी पावर में नहीं आता, नीचे आता है, वो x हो जाएगा। तो ये 1 से 1 कट जाएगा और ये x से x कट जाएगा, बचेगा 1। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर 1। और यही तो e की पावर 1 ही तो हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये होता है 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब देखो इसी सेशन के अंदर हम 1 की पावर इनफाइनाइट को सॉल्व करने के थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि कि परेशानी ना हो। जैसे कि मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू क्या लेते हैं, देखो 0 ले लेते हैं, और ऐसा कुछ लिखा हुआ है 1 + 5x²। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 + 5x² 1 + 3x² की होल पावर 1/x² दी हुई है। अब देखो तुम x = 0 रखो नीचे, तो क्या आएगा 1, और ऊपर रखोगे 1/0 मतलब 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप है ये। अब 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप ये है, हम लोगों को पता लग चुका है कि ये 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप है। तो हम क्या करें, हम लोग फार्मूला यूज़ करें, हम लोग fx को पहचान लेते हैं। तो fx बराबर यहाँ पे क्या है, 1 + 5x² 1 + 3x²। और यहीं पे g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, g ऑफ x हमारा कितना है 1/x², क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से स्टार्ट होगा। जो लिमिट है जो हम लोगों को सॉल्व करनी है वो क्या हो जाएगी, e की पावर लिमिट सेम x टेंड्स टू 0 f(x - 1) मतलब 1 + 5x² 1 + 3x² f(x - 1) इंटू जी ऑफ एक्स मतलब 1/x²। तो ये क्या हो जाएगा, L = e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, 1 + 5x² -1 - 3x², और जो डिवाइड में है वो क्या चलेगा 1 + 3x²। अब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा इंटू 1/x²। अब देख लो जो भी कट हो रहा है उसको कट कर दो, तो 1 से 1 कट रहा है, तो ये क्या हो गया, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 से 1 कट, और 5x² - 3x² हो जाएगा 2x², 2x² 1 + 3x², और मल्टीप्लाई में चल रहा है x², तो x² से x² भी कट गया। अब x = 0 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2/1 + 3। तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 3 नहीं होगा, 1 + 0 हो जाएगा ना, क्योंकि x = 0 रख रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, e² इज़ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 की पावर इनफाइनाइट को सॉल्व करने का हमारा जो तरीका रहेगा वो इस तरीके से कुछ रहेगा। हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली, e की पावर f(x - 1) इंटू जी ऑफ